हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट 4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आप प्रयोग में लोगे, आपको पता कैसे चलेगा। क्योंकि एक सेंटेंस लिखा होगा उसमें आप अब आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि एक सेंटेंस लिखा उसमें प्रेजेंट सिंपल कब आएगा, कंटिन्यूअस कब आएगा, परफेक्ट कब आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आएगा। पहले वाले तीन में एडवर्बियल है, इसके अंदर एडवर्बियल नहीं होता। यहां मैं एडवर्बियल लिखता हूं, इसमें लिखा है कंडीशन, क्योंकि इसमें ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली ये नहीं होते। ठीक है ना। इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन का मतलब एक पहली बात तो ये होती है कि जिस सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर आ जाएगा, ये तो आपको ये पता कर लेना है कि जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, सिंस के आगे टाइम, सिंस जुलाई, सिंस 2010, सिंस मंडे, ये, या फॉर 2 hours, फॉर 5 years, फॉर 10 days। सिंस फॉर के बाद निश्चित और अनिश्चित, सिंस और फॉर के बाद निश्चित या अनिश्चित समय आ जाए, तब आप क्या करोगे, आप ये निर्णय कर लेना कि टेंस होते हैं टोटल 12। तो 12 में से आप आ जाओगे 3 पर। 3 का मतलब या तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी 3 ही आएंगे। सिंस फॉर के बाद अगर समय दे दिया तो या तो आएगा, अब ऐसा समझ लीजिए कि या तो आएगा हैज बीन, या हैव बीन, या तो आएगा ये, इसके साथ आईएनजी आएगा, या हैड बीन के साथ आईएनजी आएगा, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। इट मींस सिंस फॉर, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 2012, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 10 years। अगर ये चीज किसी सेंटेंस में है, आपको वर्ब पूछा जाता है, तो आप ये समझ लेना कि भाई या तो हैज बीन या हैव बीन आएगा, या हैड बीन आएगा, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा। अगर ऑप्शन वाले उत्तर है तो आप देख लेना कि उसमें बीन जरूर आएगा, उसमें बीन जरूर आएगा। सिंस फॉर के साथ बीन आता है। क्लियर। एक बात अब रही बात कि सर हम इन तीनों में से अलग कैसे करें। सिंस फॉर में ये 3 तो आ गए, पर तीनों में से अलग कैसे करें। तब आपको ये करना है, सेकंड है कि अगर सिंस फॉर हो और सिंगल क्लोज हो, तो अब आप कहोगे कि सर सिंगल क्लोज भी तो समझ में नहीं आया ना। सिंगल क्लोज का मतलब क्या होता है। क्लोज का मतलब ये हो गया कि जितनी वर्ब उतने क्लोज। एक सेंटेंस, शी हैज बीन कुकिंग फूड व्हेन आई रीच देयर, शी हैड बीन कुकिंग फूड व्हेन आई रीच देयर। 2 वर्ब है इसमें, एक तो पहुंचने का काम हो रहा है और एक कुक करने का काम हो रहा है। 2 काम हो रहे हैं। वर्ब का मतलब जितने काम उतने क्लोज। ठीक है। जैसे शी वाज कुकिंग व्हाइल आई वाज प्लेइंग, डबल क्लोज है। कुकिंग और प्लेइंग के 2 काम हो रहे हैं, तो जितने क्लोज। सिंगल क्लोज वाला वाक्य इस तरह से होगा, जैसे सी फॉर 2, इसको मिटा के मैं कर देता हूं, कहां गया वो, मेरी जेब में ही है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अब क्लियरली लिख देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। ये देखो, सी कुक फॉर 2 hours। इसमें
हमें ये बताया कि सिंस फॉर के बाद में समय, तो ये देखिए सिंस फॉर के बाद में ये है समय, इसको अनिश्चित समय कहते हैं। सिंस फॉर के बाद समय आ गया तो उसमें तीन टेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दूसरी कंडीशन है कि तीनों, भाई अब करें क्या, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करें, उसके लिए आपको ये देखना कि सिंगल क्लोज होगा। सिंगल क्लोज का मतलब वर्ब, सिंगल क्लोज को वेरीफाई करने के लिए आपको उस सेंटेंस में आपको वर्ब देखनी है कि वर्ब कितनी है, काम कितने हो रहे हैं, एक्शन कितने हैं उसमें, ठीक है। अब एक्शन इसमें पकाने का काम है, कुक, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई वर्ब नहीं। अगर सिंगल क्लोज होगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा, एक बात। दूसरी बात नीचे लिखा है, इफ डबल क्लॉज, यदि डबल क्लॉज है, देन द सेकंड क्लॉज विल बी ऑफ प्रेजेंट टेंस, और विल बी ऑफ प्रेजेंट टेंस का मतलब सेकंड क्लॉज के अंदर आपको ये मिलेंगी, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, तब इसका मतलब होगा दूसरे क्लोज में ये वर्ब होंगी। अब मैं इसी का दूसरा क्लोज लिखता हूं, देखिए, सी कुक फॉर 2 hours and has not finished yet। ये एक सेंटेंस था, इसमें सिंस फॉर के बाद में ये समय आ गया, ठीक है। तो सिंगल क्लोज, अब ये तो डबल क्लोज है, डबल क्लोज है, इफ डबल क्लोज देन सेकंड क्लोज विल बी ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज की वर्ब पे ध्यान दो, यानी इसमें एक तो वर्ब होगी, ये काम ये हो रहा है, और एक काम हो गया ये। जब दो काम हो गए तो ये डबल क्लोज हो गया ना। डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज की वर्ब पर ध्यान देंगे। ये देखिए यहां हैज है, हैज है, अगर यहां इज होता, आर होता, एम होता, हैज होता, हैव होता, तो भी यहां आप हैज बीन और हैव बीन करते। अब अगर यही डबल क्लोज अगर दूसरे टेंस का होता है तब क्या होता है, देखिए, सी कुक फॉर 2 hours when I, आप वो कहेगा ना पंकज की मेरे को दिखाई नहीं दिया, साफ नहीं लिखते हो आप, REACHED, रीच्ड देयर, ये हो गया। इसमें देखिए, इसमें फिर आ गया सिंस फॉर, देखो ये सिंगल क्लोज था, ये डबल क्लोज है, ये डबल क्लोज है। सिंगल क्लोज था तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, डबल क्लोज होगा, इसके बाद में देखा कि समय आ गया। अब ये डबल क्लोज, ये दूसरा काम हो गया, एक तो एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही, तो ये डबल क्लोज हो गया ना। तो डबल क्लोज हो गया, ये है पास्ट टेंस। इफ डबल देन द सेकंड क्लोज विल बी ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर डबल क्लोज है तो दूसरे क्लोज की वर्ब पे ध्यान दो आप। ये वर्ब यदि प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर दो, पास्ट की है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर दो, ठीक है ना। तो यहां ये किसकी है, पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब ये आप अंतर समझ लीजिए इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब आएगा, यदि सिंस फॉर के बाद निश्चित और अनिश्चित समय हो, सिंगल क्लोज हो, और यदि डबल हो तो दूसरे क्लोज के अंदर प्रेजेंट टेंस हो, तब आप ये देख लेना कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरा जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंगुलर के साथ आएगा हैज बीन, और प्लूरल के साथ आएगा हैव बीन, और वर्ब की आएगी आईएनजी। अब इसका उत्तर देखिए, क्योंकि ये सिंस फॉर के बाद में 2 hours है, सिंगल क्लोज है और सिंगुलर है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे हैज बीन कुकिंग,
ये है इसका उत्तर, ठीक है ना। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि ये है for 2 hours, ये डबल क्लोज है और दूसरे क्लोज में प्रेजेंट टेंस ही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही काम में लिया जाएगा। तो यहां भी आप करोगे हैज बीन कुकिंग। अगर ये प्लूरल होता तो यहां हैव बीन हो जाता, ये प्लूरल होता तो ये हैव बीन हो जाता। अब अगला सेंटेंस देखिए, डिफरेंट है। सी कुक फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड देयर। यहां डबल क्लोज है, दूसरे क्लोज के अंदर यहां पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा और इसका उत्तर होगा हैड बीन कुकिंग। ये इसका उत्तर होगा। अब आपके पास आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला? आपको कॉन्सेप्ट ये मिला कि यदि किसी सेंटेंस में आप सबसे पहले जाके एग्जामिनेशन में देख लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, कैसे पता चलेगा? सिंस फॉर आ गया तो 3 टेंस आएंगे, हो गया ना क्लियर। यदि सिंस फॉर आ गया तो 3 टेंस आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, हैव बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बीन तो सब में तीनों में आएगा। अब तीनों को अलग कैसे करें? पहली बात, यदि वो सिंगल क्लोज है, एक ही वर्ब है जो हमें भरनी है, दूसरी वर्ब है ही नहीं, तो आप हैज बीन, हैव बीन करेंगे सिंस फॉर के साथ है। तो यदि वो सिंस फॉर के साथ डबल क्लोज है तो दूसरी जो क्लोज है जो हमें वर्ब भरनी है, उसके अलावा जो दूसरी वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है, तब तो आप हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी कर देना। और यदि वो पास्ट टेंस की है, पास्ट टेंस की यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज, वर है, हैड है, तब आप क्या करोगे? हैड बीन कर देना। और फ्यूचर की है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन कर देना। ये अपना कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि अब 10th क्लास के अंदर ये 14वां क्वेश्चन आएगा आपके, जरूर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 14वें प्रश्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से यहां आएंगे, तो मैंने सीधे 8 लिखे। 8 प्रश्न आपके आएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। अब आपका 10th क्लास के लिए मैं बता देता हूं कि 4 टेंस पूरे हो चुके। कीप इन योर माइंड 4 टेंसेस हैज बीन कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड, हैज बीन नहीं आएगा, हैव बीन कंप्लीटेड। तो आपको क्या करना है? 10th क्लास के स्टूडेंट्स का एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के अंदर आपकी एक पोइम आएगी, माई गुड राइट हैंड। क्या नाम होगा? माई गुड राइट हैंड। ओके, तो मैं यहां एक बार लिख देता हूं आपके जो टेस्ट के बारे में। अब क्योंकि आप 10th क्लास का एक प्रेजेंट टेंस पूरा 4 पार्ट हो चुके हैं, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टेस्ट आएगा। टेस्ट होगा, उसमें क्या आएगा? गोल ओरिएंटेड टेस्ट होगा पहला, 10वीं क्लास का अंग्रेजी का। उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम ये कर रहे हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर प्रेजेंट के 4 आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में 14वां प्रश्न आता है, जिसमें 1 से 8 तक के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। ये हो गए क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो पोइम का है, आपकी एक पोइम आएगी रिस्क, इस गोल ओरिएंटेड टेस्ट में आएगी। उसमें क्या होगा? उसमें एक तो आएगी एक्सप्लेनेशन। ये प्रश्न है 23वां प्रश्न, आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में 23वां प्रश्न मिलेगा ऐसा एक्सप्लेनेशन का। और इसके आएंगे क्वेश्चन, ये 24वां प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में मिलेगा। यानी अब ये हो गया कि 14वां प्रश्न, 23वां प्रश्न और 24वां प्रश्न, उसका आपको टेस्ट देना है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ चुके हैं? रिस्क की एक्सप्लेनेशन। अब रिस्क की पोइम का मैं एक आपको स्टेंजा दूंगा, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन कहां से सीखोगे? मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप चैनल पे जाइए, रिस्क पोइम का एक्सप्लेनेशन देखिए और एक्सप्लेनेशन करने का तरीका देखिए। वो तरीका मैंने बताया हुआ, बहुत आसान तरीका बताया हुआ है, तो ये चीज देखिए। 4 नंबर का ये होगा, क्वेश्चन जाएंगे लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे जो रिस्क पोइम से होंगे, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के।
इसके अलावा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सिर्फ प्रेजेंट टेंस आएगा। प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस की 4 पार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के आएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आएंगे। आपको क्या करना है, इन चारों के एडवर्बियल और इसकी कंडीशन आपको देखनी है। देख के इसके भी आपको लगभग बोर्ड की परीक्षा में 8 प्रश्न आते हैं, 8 ही मैं दूंगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। तो यूं समझ लीजिए कि पोएम रिस्क में से एक्सप्लेनेशन आएगी और प्रश्न आएंगे 8। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के भी 8 प्रश्न आएंगे। तैयार है ना। ये टेस्ट होगा कब, उसकी डेट क्या होगी, डेट वेंसडे को, बुधवार को कितनी तारीख है, आई थिंक 16 तारीख है। आज कितनी होगी, 13 तारीख होगी ना। तो 16 तारीख को, 14, 15, 16 तारीख को 16/12/2020 को आपको पेपर मिलेगा। और इस पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटा ईमानदारी से, आप अपनी ईमानदारी से कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट डे इनका सॉल्यूशन आएगा और उस सॉल्यूशन में आप अपना मूल्यांकन करना और कि आपके कितने नंबर आए हैं। बहुत अच्छा पेपर बनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।